हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप ये सुंदर सा महल देख रहे हो, यानी महल यानी कि राजस्थान। जी हाँ, मैं गई थी जयपुर और यहाँ पे मैं गई थी द फेमस चोखी धानी विलेज। तो मैंने सोचा आपको एक छोटा सा टूर करवा दूँ यहाँ का। तो चोखी धानी विलेज बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप राजस्थान का पुराना जो भी टाइम का जो भी कल्चर था वो सब देख सकते हो। द फन फैक्ट इज़ दैट कि इसका जो आउटलेट है वो दुबई में भी है। जी हाँ, जो राजस्थान का जो कल्चर है भाई वो इंटरनेशनल लेवल तक है, नॉट ओनली नेशनल लेवल तक। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैं जीजू, अपनी बड़ी बहन और छोटी बहन के साथ आई थी। और जो आप ये एरिया देख रहे हो ना अभी, ये है टिकट काउंटर का एरिया। यहाँ पे आप टिकट ले सकते हो अंदर जाने के लिए। जी हाँ, यहाँ के लिए टिकट है। और पर पर्सन जो है वो टिकट जो है वो स्टार्टिंग हो जाती है समथिंग 1200 से। हाँ, स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि बहुत महंगा, बट नहीं, जब आप अंदर देखोगे तो मैं आपको बताऊँगी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री हैं। मतलब एक्टिविटीज़ हैं जैसे शोज़, गेम्स, मेहंदी। हाँ, यहाँ पे आप अंदर मेहंदी भी लगवा सकते हो और खाना पीना इंक्लूडेड है इसमें। तो एक बार टिकट ले लो और फिर फुल चिल करो। तो भाई जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया, ऐसा लगा जैसे टाइम मशीन में बैठ के पुराने राजस्थान में आ गया। हर जगह देखो मिट्टी के घर, ट्रेडिशनल कपड़े, लाइव म्यूज़िक, कैमल राइड एंड एलिफेंट राइड्स एज वेल। यहाँ पे पुराने टाइप के जो बेड, यानी कि हम क्या बोलते हैं, हम मंजे बोलते हैं इनको, पता नहीं राजस्थान में क्या बोलते थे, मतलब ये लगा के रखे थे। और साथ में एक बहुत सुंदर सा बॉन फायर, और साथ साथ में यहाँ पे बहुत सुंदर सा ये डांस कर रहे थे और दिखा रहे थे कि राजस्थान का जो भी म्यूज़िक और डांस होता है वो सब दिखा रहे थे। और फिर हम घूमने लग जाते हैं और भाई थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी और बहुत सुंदर लग रहा था ये सब। इतना अच्छा लग रहा था कि पुराने ज़माने में कितने अच्छे से रहते थे यार लोग। और फिर एक जगह ट्रेडिशनल राजस्थानी सॉन्ग बज रहा था और उसने मेरी बहन को बोला कि आप भी डांस करो। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे पास आई कि तुम भी डांस करो। और फिर हम सब डांस करने लग गए। थोड़ा सा डांस भी किया, प्रॉपर स्टेप्स तो नहीं आ रहे थे उनकी तरह, लेकिन ठीक है, हाँ कर लिया। गाइस अब देखो ये सीन, यहाँ पे एक भैया आग के साथ पूरा करतब दिखा रहे थे। लिटरली फायर शो चल रहा था। देखो यहाँ ये अपने मुंह में आग को ले लेंगे पूरा। मतलब ऑनेस्टली मेरे को दूर खड़े होकर बहुत डर लग रहा था। एवरीवन जस्ट लाइक ओ एम जी। फिर गाइस एक जगह एक बहुत बड़ी घंटी लगी हुई थी और उसको बजाने के लिए जो चीज़ पकड़ी हुई थी वो थी काफ़ी हैवी थी। सब देख रहे थे और मैं सोची चलो ट्राई करते हैं, और फिर मैंने पूरी हिम्मत करके वो बजा ही दी। फिर यहाँ पे मैं एक पैरट फ्यूचर, यानी कि यहाँ पे पैरट वो कार्ड से चूज़ करता है और फ्यूचर बताता है, वो देखने लगी। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर वो पपेट शो चल रहा था और इतना अच्छा लग रहा था ना इसको देख के। और बहुत सुंदर तरीके से कर रहे थे और बहुत मज़ा आया इस चीज़ को देख के। और उसके बाद हम चले गए एक जगह जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ऐसे पपेट लाइक मतलब इसे स्टेच्यू से बनाए हुए थे और हर एक चीज़ को बताया था कि जो पुराने ज़माने में कैसे कैसे शादियाँ होती थी और कैसे कल्चर होता था और कैसे कपड़े पहनते थे लोग। उसके बाद मुझे दिखता है एक पॉटरी सेक्शन और मैं यहाँ पे बना देती हूँ बहुत सुंदर सा फ्लावर बेस भैया की हेल्प से। जी हाँ, ऑब्वियसली मुझे थोड़ी ना आता है बनाने। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी स्लाइड बनाई हुई थी, मतलब जैसे पार्क में होती है ना स्लाइड, वैसी स्लाइड बनाई हुई थी, वहाँ से व्यू था। और फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी गेम्स थी, मतलब यहाँ पे फ़ी थी, जैसे कि कुछ गेम्स की 20 रुपये, 30 रुपये, ऐसे कुछ जैसे मेले में नहीं होती वैसी गेम्स थी कि हाँ तुम ये रिंग सा फेंको और फिर ये चीज़ तुम्हारी, ऐसे कुछ जस्ट लाइक बहुत सारी गेम्स थी। यहाँ पे जीजू ने एक गेम खेली जो धनुष से जो निशाना लगाना था, पता नहीं क्या थी वो खेल रहे थे। हाँ, ये वाली गेम खेल रहे थे वो। और मैं जस्ट वीडियो कैप्चर कर रही थी कि यहाँ पे कौन कौन सी गेम्स हैं। और 10 ऐसे, मतलब यहाँ पे ना जो हिंदी लिखी हुई, तो हिंदी नहीं थी वो राजस्थानी थी। ऐसे एक 10 रुपया खर्चो, कुछ जस्ट लाइक दिस, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को पढ़ के। और उसके बाद हम एंटर कर जाते हैं एक कलाग्राम कुछ जगह थी यहाँ पे। मतलब थोड़ा सा वैसा, मतलब था तो वैसा ही, मतलब थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ कर दिया था चीज़ों को। और यहाँ पे सुंदर सुंदर चीज़ें थी, मतलब यहाँ पे शॉप्स थी। यहाँ पे आप पैसे दे के जो मन में आए वो खरीद सकते हो, जो तुम्हें सुंदर अच्छा लगे वो खरीद सकते हो। और यहाँ पे मतलब लेकिन यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें रखी हुई थी इन्होंने, मतलब देखने को इतना सुंदर लग रहा था ना ये सब। और यहाँ पे ना एक जगह, मतलब हाँ मैंने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे हर जगह वो लगे हुए थे, एक बोर्ड से लगे हुए थे कि आप यहाँ पे जो भी सामान खरीदोगे उसकी हम प्राइस गारंटी देते हैं। इफ़ अगर वो प्राइस आपको कहीं बाहर ज़्यादा मतलब कम में मिल रहा है तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो और अपने पैसे वापस ले सकते हो। और फिर भाई यहाँ पे आंखें नहीं थकती पर तुम्हारे
पाँव जरूर थक जाएंगे। इतने सुंदर सुंदर स्टैचू थे यहाँ पे, इतने सुंदर सुंदर, इतने सुंदर घोड़े, हिरन, पता नहीं क्या क्या, डॉल टाइप कुछ मतलब बनाए हुए थे। हाँ, यहाँ पे एक डॉल हाउस भी था, वो भी आप आगे आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे पता है सुंदर सुंदर वो फाउंटेन थे, मतलब यूनिक यूनिक चीज़ों से फाउंटेन बनाए हुए थे। और यहाँ पे पता है ये कत्थक की जो वो मुद्राएं होती है ना, वो बनाई हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और पता है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और हमने, मुझे जितना मुझे पता है, यहाँ जब हम यहाँ पहुँचे तो वो हाफ़ हुआ था। हाँ, हाफ़, बहुत बड़ा है ये। और हम ऑलमोस्ट 7 बजे शाम को आ गए थे, और 10 बजने को आए थे, और 11 साढ़े 10 के बाद ये बंद हो जाता है, मतलब ये सारा भी बंद हो जाता है। और हमने अभी खाना भी खाना था, और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, ऊपर से मैंने हील्स पहनी हुई थी। भाई तुम लोग कोई जाओ तो प्लीज़ कृपया करके हील्स बूट्स कुछ भी मत पहनना, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, और तुम अच्छे से देख नहीं पाओगे मेरी तरह की जो मैंने गलती करी क्योंकि हील्स पहन के। तो हील्स तो बिल्कुल भी मत पहनना, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि हील्स पहन के कोई आए। देखो यहाँ पे मैं इतनी थक हार के बैठ चुकी थी, और मैंने अपना फ़ोन जो था अपनी छोटी बहन के पास दे दिया था, और वो सब यहाँ पे घूम रहे थे, और मैं चुपचाप बैठ गई थी। और उसने ही कैप्चर किया है, बाकी की जो भी व्लॉग था वो उसने कैप्चर किया। यहाँ पे आप देख रहे हो इतनी सुंदर एलिफेंट राइड भी थी। वो मैंने नोटिस किया कि एलिफेंट राइड कैमल राइड से ज़्यादा ऊंची लगती है, मतलब वो ज़्यादा हाइट होती है एलिफेंट की। और ये देखो यहाँ पे जो मुझे जोश आया हुआ था भाई, इतनी थक चुकी थी मैं, और मुझे ये देख के इतना जोश आ गया था। ये मेरे जीजू बता रहे थे कि जो पुराने ज़माने में थे, इनको लोग ऐसे मतलब जो भी ट्राई करने से पहले ऐसे जय करते थे, मतलब पूजते थे जो भी। तो मैंने इसको सर पे लगा लिया, जीजू बोलते नहीं नीचे रख के पूछते हैं भाई। तो बेसिकली एक ये पुराने ज़माने का जिम था, हाँ ऐसा बताया मुझे जीजू ने, जितना मुझे पता लगा। और उसके बाद हम यहाँ पे और जो बचा हुआ था एरिया वो घूम रहे थे, और अभी हमने खाना खाने भी जाना था। तो दी और जीजू तो बोल रहे थे कि बस चलो खाना खाने चलते हैं, अदरवाइज़ वो खाना खुना बंद हो जाएगा और तुम्हें वो खाना नहीं खाने को मिलेगा जो राजस्थान का ऑथेंटिक फूड था। फिर मैं बोला नहीं यार, तो फिर देखना रह जाएगा। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा टेम्पल बनाया हुआ था, पहाड़ी से बनाई हुई थी, पता नहीं ये पहाड़ी नेचुरल थी कि कैसे बनाई थी, तो पहाड़ी से बनाई हुई थी। वहाँ से ऐसे पानी आ रहा था, और ऊपर ये, हाँ ये मंदिर है, माता रानी का मंदिर था। और मैंने बोला कि ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था कि हाँ आप शूज़ खोल सकते हो कहीं पे। तो मैं जस्ट ऊपर तक गई, और मतलब मैंने वो ओपन नहीं किया, मतलब जो भी गेट था वो वैसे बंद था, तो मैं बाहर से जा करके आ गई। भाई मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इस टाइम तक, और मैं से बिल्कुल भी चलना नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, आई हूँ तो पूरा घूम के तो जाऊँगी। फिर भी मैं पूरा नहीं घूम पाई हूँ, लेकिन हाँ कि मैं बता देती हूँ बहुत बड़ा है। यहाँ पे एक केव सी थी, यहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी हुई थी कि केव क्यों थी, कैसे थी, मतलब किस लिए बनाई थी, वो कुछ था, मतलब उसी के ऊपर बेस थी। उसके बाद मैं यहाँ पे देखती हूँ कि यहाँ पे कैमल थे, वो गर्दन ऊपर करके बैठे हुए थे, पता नहीं क्यों क्यों बैठे होते हैं ऐसे, पता नहीं। उसके बाद जीजू ने बोला कि चलो अब खाना खाने चल पड़ो फाइनली, बट अदरवाइज़ खाना बंद हो जाएगा। उसके बाद हम चले जाते हैं फाइनली खाना खाना। यहाँ पे बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह जैसे बैठते थे खाना खाने, वैसा जो भी था वो सिस्टम था। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले मुझे दिया ये घी, नहीं सॉरी घी नहीं था, ये मक्खन था। और पता ये लग रहा था कि जैसे वो दिए नहीं जलाते हैं मिट्टी के, उनमें दिया, वो नहीं था लेकिन लग रहा था। और उसके बाद यहाँ इन्होंने इतने सारे बाउल रख दिए हमारे सामने। और बट आगे जाके आप रियलाइज़ करोगे कि द मेन हीरो ऑफ द व्लॉग इज़ चोखी दानी की राजस्थानी थाली। भाई साहब, दाल बाटी चूरमा, सब्जियाँ, स्वीट्स, अनलिमिटेड। भाई अनलिमिटेड लेने की ज़रूरत ही नहीं, तुमसे यही ख़त्म नहीं होगा, हम जैसे लोग तो नहीं कर सकते। उसके बाद बस ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, और ये आगे नेक्स्ट पार्ट के कुछ क्लिप्स हैं गाइस, तो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।